वेलकम स्टूडेंट, श्री अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी को प्रीवियस क्लास में ईआर मॉडल के बारे में मैं बता चुका था। ईआर मॉडल होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, और एक मैंने एग्जांपल आपको पहले बता चुका था। आज की क्लास में हम एक और एग्जांपल लेंगे, वो है हमारा कॉलेज मैनेजमेंट ईआर मॉडल। मतलब कॉलेज मैनेजमेंट को ईआर मॉडल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो एक ही हमारा कॉलेज मैनेजमेंट का एक मैंने ईआर मॉडल बनाया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एंटिटी सेट कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, और आपस में उनके बीच में संबंध या रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें एक जो डायग्राम है इसमें देखें तो इसमें ये लेक्चरर फर्स्ट एंटिटी सेट है, स्टूडेंट सेकंड एंटिटी सेट है, कोर्स थर्ड एंटिटी सेट है, एंड सब्जेक्ट फोर्थ एंटिटी सेट है। तो इसमें टोटल एंटिटी सेट कितने हो गए? 4। ठीक है, कितने हैं एंटिटी सेट? एंटिटी सेट टोटल है 4। ठीक है, कौन कौन से? हमारा फर्स्ट लेक्चरर, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड कोर्स एंड फोर्थ सब्जेक्ट। ठीक है, 4 हमारे एंटिटी सेट है। इसके बाद जो पहला एंटिटी सेट है लेक्चरर। अब इस लेक्चरर एंटिटी सेट में यहां पे देखिए 1 2 3 4 ये 4 एट्रीब्यूट हैं। 2 3 4 4 एट्रीब्यूट। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में ये जो पहला है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट पहले हम जान लेते हैं। एल आईडी मतलब लेक्चरर आईडी, एल नेम लेक्चरर नेम, डिपार्टमेंट एंड सी आईडी। सी आईडी का मतलब यहां पे हमारा है कोर्स आईडी। ठीक है, ये 4 हमारे एंटिटी सेट हैं। अब इन एंटिटी सेट में से ये जो एल आईडी है इसको हमने बनाया है की एट्रीब्यूट। क्या बनाया है? की एट्रीब्यूट, जिसे हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं। अब ये जो की एट्रीब्यूट है क्यों बनाया जाता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। की एट्रीब्यूट ऐसी की को बनाया जाता है जो कि यूनिक्यू हो। ठीक है, यूनिक्यू मतलब ऐसी और कोई कीज नहीं होनी चाहिए, एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे लेक्चरर आईडी, हर लेक्चरर की एक आईडी होगी सेपरेट। ठीक है, ना तो एक लेक्चरर की 2 आईडी हो सकती हैं, ना ही एक आईडी से 2 लेक्चरर हो सकते हैं। लेकिन नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, कोर्स की आईडी भी सेम हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह का बनाते हैं जो कि यूनिक हो। ठीक है, ये जो हमारे पास सी आईडी है, ये सी आईडी हमारी फॉरेन की का काम करती है। किसका? फॉरेन के। फॉरेन की होती क्या है? फॉरेन की का मतलब है किसी और टेबल की प्राइमरी की, जो कि इस टेबल के लिए क्या करती है? रिलेशनशिप बताती है, और रिलेशनशिप को बताती है तो ये क्या कहलाती है? फॉरेन की। जैसे देखो सी आईडी हमारे इस कोर्स एंटिटी सेट की प्राइमरी की है। ठीक है, क्या है? की एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, जो कि यहाँ पे क्या कहलाएगी? फॉरेन की कहलाएगी। ओके, समझ में आया? अब स्टूडेंट हमारी दूसरी एंटिटी सेट है। ये जो एंटिटी सेट दूसरा है वो कौन सा है? स्टूडेंट। इस एंटिटी सेट के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे देखें, ये इसका पहला एट्रीब्यूट है, ये दूसरा एट्रीब्यूट है, ये तीसरा एट्रीब्यूट है, ये चौथा एट्रीब्यूट है, और ये 5वां एट्रीब्यूट है। तो टोटल एट्रीब्यूट की संख्या कितनी हो गई इसमें? 5। ठीक है, इन 5 में से इस एस आईडी को हमने बनाया है स्टूडेंट की आईडी को प्राइमरी की, या फिर हम इसे कह सकते हैं की एट्रीब्यूट, जिससे कि हम क्या करेंगे? इस रिलेशनशिप को बताएंगे। और सी आईडी, अगेन सी आईडी इसमें क्या है? फॉरेन की है, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और इसमें एक एस एड्रेस जो है ये हमारी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू का मतलब यहाँ पे है कि इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, या फिर हम इसे कंपोजिट भी कह सकते हैं।
सॉरी कंपोजिट है, ठीक है। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हमारे हैं, ठीक है। मल्टी एट्रीब्यूट जो होता है वो इस तरह से होता है, ये नाम हमारा मल्टी एट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे हो सकता है? और मल्टी एट्रीब्यूट को आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि इसको डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे हो सकता है? जैसे नेम है तो इसमें फर्स्ट नेम ये हमारा एक हो सकता है, ठीक है। मिडिल नेम हो सकता है और लास्ट नेम भी हो सकता है। ये हमारा मल्टी है क्योंकि इसके और भी इसके अंदर इसके ही पार्ट है, नेम के ही पार्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये हमारा मल्टी वैल्यू है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। ये हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट का मतलब जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। जैसे एड्रेस है तो एड्रेस में क्या क्या आता है? जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट और सिटी, मतलब मकान नंबर आ गया, ये इसकी गली आ गई और इसका शहर आ गया। तो ये इनसे मिलके बना है, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है एज। क्यों? और इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश इलिप्स से। ये क्योंकि ये क्या है? अधूरा है और इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इसके बाद CID, ये हमारी फॉरेन की है, इसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट हो गया हमारा पहला, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड हमारा क्या है? कोर्स। कोर्स का मतलब है कि हमारा ये एक एंटिटी सेट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉलेज का बना रहे हैं। तो कॉलेज में कौन कौन से कोर्स प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं, तो उसकी जैसे हर कोर्स की एक ID होती है, ठीक है, उसका नाम होता है। और ये LID इसका एक फॉरेन की है जिसको कि लेक्चरर से इसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज है, इसमें आर्ट्स भी चलती है, साइंस भी चलती है, कॉमर्स भी चलती है और PG भी चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा? उन सभी का आ जाएगा, ठीक है। नेम में मतलब आर्ट्स आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये आर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये साइंस हो गया, ये कॉमर्स हो गया। तो ये क्या है? ये इसके नाम आ जाएंगे, इस प्रकार इसकी ID आ जाएगी और ये इसके लेक्चरर से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड एंटिटी सेट हो गया। फोर्थ एंटिटी सेट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड एंटिटी सेट है, इसमें एंटिटीज कौन कौन से आएंगी? सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं इसमें? 3 एट्रीब्यूट हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। 3 एट्रीब्यूट है हमारे, सब्जेक्ट ID, सब्जेक्ट नेम और LID। LID अगेन क्या है? फॉरेन की है जो कि दोनों के बीच की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। और सब्जेक्ट ID को क्या बनाया है? की एट्रीब्यूट, या हम इसे प्राइमरी की भी कह सकते हैं, जो कि इसकी आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है, आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये हमारे 4 एंटिटी सेट हो गए इसके अंदर। अब इन एंटिटी सेट के मध्य में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट टू सेकंड रिलेशनशिप देखें। लेक्चरर टीच स्टूडेंट, मतलब लेक्चरर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। टीच, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डायमंड से, ठीक है। दोनों में किसका है? डायमंड से रिप्रेजेंट किया है। टीच मतलब पढ़ाने का संबंध है, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या है? स्टूडेंट अटेंड कोर्स, मतलब स्टूडेंट जो है वो कौन सा कोर्स अटेंड कर रहा है। जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से कौन सा ले रहा है वो कोर्स, ठीक है। तो अटेंड मतलब कौन सा कोर्स अटेंड कर रहा है। थर्ड और फोर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हैज है। हैज मतलब कोर्स हैज सब्जेक्ट, मतलब इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में कंप्यूटर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की ID आ जाएगी इसमें, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है? हैज का रिलेशनशिप है। और इसी प्रकार फोर्थ और वन या 1/4 में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। टीचर या लेक्चरर और सब्जेक्ट। तो लेक्चरर टीच सब्जेक्ट, क्या कर रहा है? लेक्चरर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो कौन सा लेक्चरर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? जैसे सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का लेक्चरर पढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा लेक्चरर ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी पढ़ाएगा। तीसरा केमिस्ट्री का उसका है, इंग्लिश का, तो इंग्लिश पढ़ाएगा।
तो ये दोनों में क्या है, टीच का रिलेशन है। ठीक है, अब है हमारा 1 2 3, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखें यहाँ टेक्स मतलब लेक्चरर टेक्स कोर्स, मतलब लेक्चरर कौन कौन से कोर्स को ले सकता है। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए एक लेक्चरर है वो केवल आर्ट्स पढ़ाता है, दूसरा साइंस पढ़ाते हैं, तीसरा कॉमर्स पढ़ाता है, तो ये क्या है, टेक्स मतलब कौन सा कोर्स वो ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ठीक है, अब इसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिख सकते हैं इसमें कि इस एग्जाम्पल में, कौन से एग्जाम्पल में, कॉलेज मैनेजमेंट एग्जाम्पल में 4 एंटिटी सेट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 एंटिटी सेट है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंटिटी सेट में, फर्स्ट लेक्चरर एंटिटी सेट में 4 एट्रीब्यूट है, LID, LNAME, डिपार्टमेंट, CID, जिसमें LID क्या है, की एट्रीब्यूट है या प्राइमरी की है, जिसे अंडरलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और CID यहाँ पे फॉरेन की है जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगी। सेम इसी प्रकार सेकंड स्टूडेंट एंटिटी सेट में 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, SID, SNAME, SADDRESS, एज एंड CID। इसमें से SID को, स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बनाया गया है जिसे हमने अंडरलाइन से रिप्रेजेंट किया है, और इन सभी एट्रीब्यूट्स को इलिप्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। इसमें SNAME मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एट्रीब्यूट्स हैं। एड्रेस ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी एट्रीब्यूट है 3, जिसमें से हाउस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, ऐसे ही एज हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जिसमें DOB को रिप्रेजेंट किया गया है, और CID हमारा फॉरेन की है। सेम ऐसे ही थर्ड एंटिटी सेट कोर्स एंटिटी सेट है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट CID, CNAME, LID, जिसमें से CID को प्राइमरी की बनाया है और LID हमारा फॉरेन की को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम कोड पे आ जाए, सब्जेक्ट, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट एंटिटी सेट में 3 एट्रीब्यूट हैं, सब्जेक्ट ID, सब्जेक्ट नेम, LID, जिसमें सब्जेक्ट ID को क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाया है, और इसमें इसको अंडरलाइन से या हैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की है उसको हैश या अंडरलाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इन सभी में रिलेशनशिप को डायमंड से रिप्रेजेंट किया गया है, एट्रीब्यूट को एलिप्स से रिप्रेजेंट किया गया है, एंटिटी सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, और इन सभी को लाइंस के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका डिस्क्राइब करने का एक तरीका था जिसके द्वारा हम इसको बता सकते हैं कैसे ER मॉडल को रिप्रेजेंट करना है। आज के लेक्चर में जो ER मॉडल हमारा चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल क्या होता है, ठीक है, और उसके पार्ट्स